ना पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी ना गैंगस्टर से दुश्मनी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़की 2017 में जज साहब के सामने कहती कि जज साहब, मैं गैंगस्टर और पुलिस वालों के बीच में फंस चुकी हूं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे अब क्या करूं। 2017 की बात थी, 2024 शुरू हो चुका है और नए साल के मौके पर उसी लड़की की लाश को किसी चावल की बोरी की तरह होटल के कमरे से खींचकर बाहर लेके जाया जाता है, BMW कार में डाला जाता है, उसके बाद उसे नहर में फेंक दिया जाता है। अभी लड़की कौन है? लड़की का नाम है दिव्या पाहुजा। इसमें जो नई अपडेट है, अपडेट यह है कि जो अभिजीत था जो उसके साथ उस होटल के कमरे में गया था, उसने इसको इसलिए मरवाया क्योंकि दिव्या पाहुजा जो मॉडल है, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है, उसके पास कुछ अश्लील तस्वीरें थी। अभिजीत जो खुद होटल चेन का मालिक है और कई बार दिव्या पाहुजा को ये बोलने पर भी कि भैया उस फोटो को डिलीट कर दो, मुझे अपना फोन का पासवर्ड बता दो, लेकिन दिव्या पाहुजा नहीं मान रही थी। दिव्या पाहुजा का कहना था कि इसके बदले मुझे मोटी रकम चाहिए। कितनी रकम चाहिए इसके बारे में अब तक कोई चीज साफ नहीं है। लेकिन दिव्या पाहुजा की मौत होने के बाद, दिव्या पाहुजा को गोली लगने के बाद जो अभिजीत था वो फौरन ही 10 लाख रुपए अपने चमचों को देता है और यह कहता है इस लाश को ठिकाने लगा दो। फिर उस लाश को BMW कार में डाला जाता है, फिर गुरुग्राम के रास्ते होते हुए पंजाब की एक नहर में जाकर उसे फेंक दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि जो लड़की है दिव्या पाहुजा, जो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो कितने रुपए मांग रही थी अभिजीत से, और अभिजीत क्या इतना ही गरीब था कि हत्या करने के बाद 10 लाख रुपए तो दे रहा है, लेकिन अपनी जो लड़की है उसको कितनी मोटी रकम मांग रही थी कि पैसे देने में असमर्थ था। इसके बारे में आज रिकॉर्डिंग क्राइम में बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे कि कैसे हरियाणा पुलिस को मुंबई पुलिस ने फंसा दिया। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने हरियाणा पुलिस पर किडनैपिंग, फेक एनकाउंटर करने का, गलत तरीके से मुंबई में दाखिल होकर किस तरीके से गैंगस्टर को मारने के लिए उन्होंने पैसे लिए एक और गैंगस्टर से, इसके बारे में बताएंगे। तीसरी चीज की जो लड़की है, उस चार्जशीट में यह भी दावा किया कि जो लड़की है जिसकी हत्या हो चुकी है, दिव्या पाहुजा, वो अपनी मां से कोड वर्ड में बात करती थी। वो ऐसे कोड वर्ड थे जिसे आप सुनकर आप समझ नहीं पाएंगे कि तो नॉर्मल सी बातचीत है, लेकिन उस कोड वर्ड के जरिए हर एक चीज, बारीक सी बारीक चीज पता लग रही थी उस गैंगस्टर के बारे में, जिससे हरियाणा पुलिस को मदद मिली मुंबई में जाकर एक गैंगस्टर की हत्या करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इस डिकोडिंग क्राइम में आज हम आपको बताएंगे गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बारे में। कैसे बिंदर गुर्जर की वजह से दिव्या पाहुजा, संदीप गडोली जो दूसरा गैंगस्टर है जिसकी फेक एनकाउंटर में हत्या हो जाती है, और हरियाणा पुलिस को ये कैसे पैसे पहुंचाता है ताकि वो पुलिस वाले खुद जाकर एक खाकी या कहें सरकारी बुलेट एक गैंगस्टर के सीने में दाग दें। और कैसे पूरा स्वांग रचा जाता है होटल के कमरे के अंदर जहां पे उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में बंद थी, और जब एनकाउंटर हो रहा था तो एक्टिंग करते हुए बाहर आती है डरते हुए। क्यों एक्टिंग कर रही थी और उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे? CCTV फुटेज में हर एक चीज कैद है। क्या क्या चीजें कैद हैं वो भी आज आपको बताएंगे। और आखिर में बताएंगे कि दिव्या पाहुजा जिसकी हत्या हो जाती है, हत्या करने वाला अभिजीत का क्या कनेक्शन है दिव्या पाहुजा से, दिव्या पाहुजा और अभिजीत बिंदर गुर्जर से कैसे जुड़ा हुआ है, संदीप गडोली दूसरे गैंगस्टर से कैसे जुड़ा हुआ है, इनके बीच में क्या नेक्सस था। क्योंकि देखिए, कमरा नंबर 111 जो हरियाणा का है, कमरा नंबर 107 जो मुंबई में था 2016 में, इनके बीच में कुछ कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है आज डिकोडिंग क्राइम में आज आपको तफसील से बताएंगे। दो गैंगस्टर, एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड जो कि मॉडल है, मुंबई पुलिस, हरियाणा पुलिस और पूरी कॉन्स्पिरेसी बहुत पेचीदा है। ये वारदात बहुत पेचीदा है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। अब दिव्या पाहुजा की हत्या हो चुकी है, कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका जानकार है अभिजीत। लेकिन क्या दिव्या पाहुजा की मौत की स्क्रिप्ट कुछ सालों पहले ही लिख दी गई थी? क्या जो दुश्मनी चली आ रही थी गैंगस्टर्स के बीच या पुलिस वालों की जो एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, क्या उसकी भेंट चढ़ गई है दिव्या पाहुजा? सबसे पहले इस पूरे वारदात के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से दिव्या पाहुजा की हत्या की गई। दरअसल जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये पता लग रहा है कि अभिजीत से कुछ पैसे मांग रही थी दिव्या, ब्लैकमेल कर रही थी। रकम कितनी मांग रही थी इस बारे की इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद दिव्या पाहुजा 2 तारीख को
4:15-18 के आसपास एक होटल में जाती हैं, होटल सिटी गुरुग्राम के। जब एंटर होती हैं वहाँ पर अभिजीत के साथ देखी जाती है, साथ ही एक शख्स और है। वहाँ पर वो लोग एक रूम वगैरह भी बुक करते हैं, 111 रूम है। और फिलहाल इस पूरी चीज़ में एक अपडेट भी सामने आई है। जैसे पहले बताया जा रहा था कि ब्लैकमेलिंग वाला एंगल है, रकम मांगी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो लड़की है उसके पास अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें थी और वो चाह रही थी कि किसी भी तरीके से वो पैसे मिल जाएं उसके बदले उसे। और अब इसी में ये चीज़ सामने आई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, कल ये सारी जानकारी पुख्ता नहीं थी, पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन आज ये चीज़ें सामने आई हैं। डीसीपी क्राइम गुरुग्राम ने बताया है कि इन दोनों का रिलेशन था, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, कई टाइम से, कई महीनों से एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। और इसी में दिव्या ने कुछ वीडियो बना लिए थे अभिजीत के, और बस जो ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही थी वो सही साबित हुई कि जो दिव्या है वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। और साथ ही साथ फिलहाल पुलिस की तरफ से भी ये चीज़ें सामने नहीं आई कि पैसे कितने मांग रही थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो एंगल है उस पर पुलिस ने मुहर लगा दी है, उस पर ठप्पा लगा दिया है कि हाँ, जो लड़की थी वो लगातार अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी, और तो और उसके झगड़े भी हो रहे थे। और इन सब को लेकर जब झगड़ा बढ़ा तो अभिजीत ने उसे गोली मार दी। अब बात करते हैं संदीप गडौली की। संदीप किस तरीके से इस केस से जुड़ा है और दिव्या पाहुजा कैसे उसे जानती है। देखिए, जैसे नए नए गैंगस्टर पैदा होते हैं, बनते हैं, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का वर्चस्व देखकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से संदीप ने भी अपने से ज़्यादा बड़े, अपने से ज़्यादा ताकतवर गुंडों को देखा, गैंगस्टर्स को देखा, और उन्हें उसकी लाइफस्टाइल पसंद आने लगी। उसे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, मेरा भी भौकाल होना चाहिए, पुलिस में मेरा खौफ होना चाहिए। और इसीलिए साल 2015 से 16 के बीच जो संदीप गडौली है वो हरियाणा में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। रंगदारी, वसूली, मर्डर, किडनैपिंग, न जाने कितने अपराध उसने किए, लगातार एक के बाद एक वो अपराध किए जा रहा था। और इसी सिलसिले में उस पर 45 मामले भी दर्ज हुए उस एक साल के अंदर ही। अब बात आती है कि दिव्या कैसे उससे मिली। तो दरअसल एक जो दिव्या है उसका एक दोस्त है मनीष खुराना, और वो संदीप गडौली का भी दोस्त था, जानकार था। अब दिव्या एक स्टूडेंट थी, 19-20 साल की लड़की, पढ़ाई कर रही है, साथ ही साथ उसे मॉडल बनना है, उसके लिए भी वो ट्रेनिंग वगैरह ले रही है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाती है, लोगों से मिलती है, और वहीं पर उसकी दोस्ती हो जाती है मनीष खुराना के साथ। वो उसके साथ घूमती फिरती है, और इसी में साल 2015 में जो गडौली है उसकी नज़र टिक जाती है दिव्या पर, और वो जैसे ही दिव्या को देखता है, दिव्या उसे खूबसूरत लगती है, उसे पसंद आ जाती है। अब संदीप को लगता है कि मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए, और मनीष खुराना के ज़रिए ही जो दिव्या है वो संदीप से मिलती है, संदीप भी दिव्या से मिलता है, और दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। अब ऐसे में संदीप तो पूरी तरीके से दिव्या पर फिदा हो चुका था। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, और साल 2015 में ही ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लग जाते हैं। अब इधर जो संदीप गडौली है वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बन रहा था, क्योंकि लगातार हत्याएं कर रहा था। और साल 2015 में ही इसने एक हरियाणा का एक और बड़ा गैंगस्टर है बिंदर गुज्जर, उसके ड्राइवर अशोक गुज्जर की हत्या कर दी थी, और पूरी प्लानिंग थी बिंदर गुज्जर को भी मारने की। अब अशोक गुज्जर की जब हत्या हो जाती है, इस पर बिंदर गुज्जर जो एक बड़ा गैंगस्टर, संदीप गडौली से ज़्यादा उसका वर्चस्व ताव में आ जाता है। उसे लगता है कि मेरे बंदे को कैसे एक नए गैंगस्टर ने, जो अभी आया है, 1 साल भी उसे ठीक से नहीं हुआ अपना, वो कैसे ऐसी चीज़ें कर सकता है। और इसीलिए पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है, क्योंकि बहुत गैंग वॉर शुरू हो जाता है, और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे अलर्ट भी हो जाते हैं कि गैंग वॉर हो सकता है, मुठभेड़ हो सकती है। तो इसीलिए संदीप गडौली के पीछे हरियाणा पुलिस लग जाती है हाथ धो के। अब ऐसे में पुलिस को इनपुट मिलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है दिव्या पाहुजा। ये एक साइड है कहानी का जो मैं आपको बता रही हूँ संदीप गडौली के एनकाउंटर का, लेकिन इसके बाद इसमें क्या ऐसे पेंच है वो भी आप जानेंगे कि हरियाणा पुलिस ने कैसे प्लांट किया, या बिंदर गुज्जर ने कैसे इस लड़की को प्लांट किया। लेकिन फिलहाल जो कहानी है, जो सादी कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुग्राम पुलिस को पता लगता है कि एक लड़की है दिव्या पाहुजा जो इसकी गर्लफ्रेंड है। अब ऐसे ही साल आता है 2016 का। 2016 में संदीप गडौली 3 और 4 फरवरी की रात को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर राजस्थान के रास्ते से फरार हो जाता है, और सीधे पहुंच जाता है मुंबई के होटल, एयरपोर्ट के पास एक होटल है, वहाँ पर ये पहुंच जाता है। अब समय आता है 7 तारीख यानी 7 फरवरी। उससे पहले जो पुलिस है, गुरुग्राम पुलिस, उसको अपडेट मिलते रहते हैं फ़ोन पर। वो कैसे मिलते हैं वो आपको बताया जाएगा। जो गुरुग्राम पुलिस है उसको लगातार अपडेट मिल रहे थे कि अरे ये तो अब यहाँ पहुँच गया, ये इस वक्त इस लोकेशन पर है,
इस जगह अभी यहाँ इस होटल में मौजूद है, 7 बजे कहाँ है, रात को 10 बजे कहाँ है, हर एक पल पल की अपडेट मिल रही थी। और इसी तरीके से जो गुरुग्राम पुलिस है वो उसका पीछा करते करते, लोकेशन के तहत उसको ट्रेस करते करते वो भी मुंबई एयरपोर्ट के होटल में पहुँचती है। और 7 फरवरी के दिन, जिस दिन सुबह सुबह जो गडौली है जब वो होटल में एंटर करता है, उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस भी उसके होटल में और उसके कमरे में दस्तक दे देगी। और ऐसे ही जब वो अपने रूम में बैठा होता है, मुंबई पुलिस भी माफ़ करिएगा, हरियाणा पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। और फिर हरियाणा पुलिस रिसेप्शन पर जाती है, वहाँ तस्वीरें वगैरह दिखाती है। पुलिस वाले थे तो रिसेप्शन पर कोई मना भी नहीं करता, उन्हें बताते हैं कि सर ये रूम तो ऋषभ सिंह के नाम से बुक किया गया है। तब पुलिस को पता लगता है कि जो संदीप गडौली है वो ऋषभ सिंह के नाम से इधर उधर अपनी आइडेंटिटी बताता है, लोगों को असली नाम नहीं बताता है। और फिर कमरा नंबर 107 में जो हरियाणा पुलिस है, गुरुग्राम पुलिस है, वो पहुंच जाती है। और इसके बाद दरवाज़ा खटखटाती है, बोलती है संदीप गडौली, दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर जाती है और देखती है कि संदीप गडौली वहाँ पर मौजूद है। अब हरियाणा पुलिस के संदर्भ में, या जो हरियाणा पुलिस जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए उसकी अगर बात करूँ, तो वहाँ पर तकिए के नीचे संदीप गडौली एक पिस्टल लेकर बैठा होता है। और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है वो पिस्टल निकालता है, फायरिंग होती है दोनों तरफ से और इसी में संदीप गडौली की हत्या हो जाती है। ये पूरी थी एनकाउंटर की कहानी जो सीधी तरीके से सामने आई। अब इस पर मुंबई पुलिस ने ऐसा क्या कह दिया कि गुरुग्राम पुलिस को मिर्ची लगी या हरियाणा पुलिस को मिर्ची लगी इस पूरी चीज़ पे? क्या संदीप गडौली के पास में सच में पिस्टल थी उस वक्त, और बाथरूम में उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पहूजा उस वक्त मौजूद थी, या सामने बैठकर पूरी चीज़ जो भी एनकाउंटर हो रहा था वो देख रही थी? ये भी आप समझिए किस तरीके से हरियाणा पुलिस का एंगल इसमें सामने आया। और हरियाणा पुलिस को कैसे पता लगा कि दिव्या पहूजा उसकी गर्लफ्रेंड है, या हरियाणा पुलिस ये पहले से जानती थी कि संदीप गडौली की दिव्या पहूजा एक गर्लफ्रेंड है, या हरियाणा पुलिस ने उसे प्लांट किया था? देखिए कहानी कितनी अच्छी लगी आपको सुनने में। एनकाउंटर होता है, पुलिस वाले जाके किसी होटल में जाकर एक होटल का कमरा खटखटाते हैं और एनकाउंटर कर देते हैं। कहानी सुनने में जितनी मज़ेदार है, उस वक्त की जब खबर बन रही थी तो हर कोई हरियाणा पुलिस की तारीफ कर रहा था कि भैया क्या काम कर दिया। खुद उस वक्त की जो पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विक्र, इन्होंने तारीफों के पुलिंदे बांध दिए कि हमारे लड़कों ने तो भैया मतलब रॉकेट ही मार दिया है, सीधा जाके हरियाणा से निकलकर, गुड़गांव से निकलकर मुंबई में एक जो कुख्यात गैंगस्टर है उसका पीछा करके उसे गोलियों से भून डाला। कितनी अच्छी लग रही थी उस वक्त, जो मीडिया की खबरें भी मतलब बहुत ज़्यादा हाइप हो रही थी। तभी मुंबई पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज होती है। फिर मुंबई पुलिस चुपचाप इसे क्राइम ब्रांच को ये पूरा मामला देती है। तब जाके पता लगता है कि ये जो एनकाउंटर है ये तो भैया फेक है। और फेक कैसे है? क्योंकि देखिए जो गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली वाले जो इलाके हैं इसमें बहुत पैसे लग रहे होते हैं। ये ऐसा इलाका है जो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, नई नई ऑफिसेज आ रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो छुटपैये जो लड़के होते हैं वो गैंगस्टर बन जाते हैं, पैसे वसूली का काम करना शुरू कर देते हैं। तो संदीप गडौली जो गैंगस्टर था वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा दबदबा रखा था। सट्टेबाजी करना, अवैध वसूली, किडनैपिंग करना, इस सब में संदीप जो गडौली था इसमें इसका नाम अच्छी तरीके से हर किसी को पता था। लेकिन उसका एक राइवल भी था, वो था बिंदर गुजर। बिंदर गुजर भी यही काम करता, लेकिन मान लीजिए संदीप किसी को किडनैप करता, पता लगता कि बिंदर गुजर का प्लान था उस लड़के को किडनैप करना, तो इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन ये सीधे टक्कर नहीं लेना चाहते थे, तो मरवाया कैसे जाए? तो जो संदीप को मरवाने का जो प्लान था, गैंगवॉर से बचने का एक प्लान था कि पुलिस वालों को पैसे खिला दो। ये जो हमारे पास एक खास तौर पे रिपोर्ट है, जो हमारी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी है, जिसमें हमें ये पता लगा है कि जो बिंदर गुजर है उसने लाखों रुपए किसे दिए? हरियाणा पुलिस को दिया, लड़की को दिया, दिव्या पहूजा को दिया, दिव्या पहूजा के माँ को भी दिया। और इस तरीके से पूरा मामला सेट करवाया गया कि भैया जो दूसरा जो गैंगस्टर है संदीप गडौली, उसे तुम्हें मारना है। कैसे मारना है? इस सब की प्लानिंग पुलिस वालों के साथ मिलकर दिव्या पहूजा जो लड़की है, जो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है, उसे करनी थी। और इसमें माँ का क्या रोल है वो भी बहुत अहम है। तो दरअसल इसके बाद जो लड़की है दिव्या पहूजा, क्योंकि 12वीं पास कर चुकी थी, अच्छी इंग्लिश मीडियम से उसने पढ़ाई की थी, फराटेदार इंग्लिश बोलती थी और एमएनसी कंपनी में वो काम भी कर रही थी। और जिस वक्त ये होटल में एनकाउंटर हुआ वो फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, तो फराटेदार इंग्लिश बोलती थी। तो अक्सर ही लोग पार्टीज में जाया करते और इसी सिलसिले में संदीप से उसकी मुलाकात होती है। लेकिन संदीप इसका कहना है कि संदीप की मुलाकात ऋषभ नाम के
तौर पे कराई जाती है। संदीप अपना नाम उस लड़की को नहीं बताना चाहता था, उसे लगता था कि शायद इसे अगर मेरी सच्चाई पता लग जाए तो शायद लड़की मुझसे प्यार ना करे, क्योंकि बला की खूबसूरत थी जो दिव्या पाहुजा। संदीप ने अपने आप को ऋषभ नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, क्या है कि मैं भी 20 साल का हूं, तुम भी 20 साल के हो, और लाइफस्टाइल देख के दिव्या पाहुजा इंप्रेस हो जाती है। लेकिन दिव्या पाहुजा की एक हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं पूरी कहानी बताने से पहले। दिव्या पाहुजा की जो पिता हैं वो फल बेचने का काम करते हैं, जो माता जी हैं वो घर का काम करती हैं। लेकिन एक तो ये कहानी रही, और अभी की अगर मैं रीसेंट अपडेट बताऊं तो दिव्या पाहुजा के जो पिता हैं उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है, जिसकी बदौलत जो दिव्या पाहुजा है उसे बेल भी मिली। लेकिन बेल मिलने के बाद जो उसने अभी हरकत की कि जैसा अभी तक कहा जा रहा है कि उसने ब्लैकमेलिंग किया और अभिजीत को कहा कि मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगी, ऐसा दावा है। खैर, तो इसके बाद जो दिव्या पाहुजा है वो ऋषभ या कहें उर्फ संदीप से मिलती है। दोनों अक्सर कहीं मिलने जाते हैं। लेकिन संदीप गडोली हरियाणा में या गुड़गांव में अपना वर्चस्व उसका कायम था, लेकिन उसके कई छोटे मोटे इलाके या छुपने के इलाके जब भी पुलिस को रेड मारने आए तो उसने राजस्थान और मुंबई में अपने छुपने के इलाके पहले से बनाए रखे थे कि अगर कल को पुलिस की दबिश बढ़ जाती है तो उसे राजस्थान में कहाँ छुपना है और उसे मुंबई में कहाँ छुपना है। जब दिव्या पाहुजा जो एकदम यंग एज है, दोनों की दोस्ती होती है, दोनों में प्यार हो जाता है, इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना मुंबई भागा जाए, और क्योंकि यहाँ पे अब काम करना मुश्किल हो रहा है। तो जो संदीप गडोली है अपने 2 चमचों को लेकर जाता है मुंबई, और साथ में दिव्या पाहुजा। ये लोग रास्ते से गाड़ी लेके जाते हैं, राजस्थान से होते हुए मुंबई जाते हैं, जहां पर दिव्या पाहुजा हर वक्त फोटोज के जरिए अपडेट कर रही थी कि वो किस जगह पर कहां पर है। साथ में वो सेल्फी ले रही है जिसमें जो संदीप है वो बगल में बैठा हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा करते करते पल पल की अपडेट कि हम इस वक्त यहां मौजूद हैं, लोकेशन डाले जा रहे हैं, और ऐसा करते करते मुंबई के एक होटल में लोग पहुंच जाते हैं, कमरा नंबर 107 में। अब होटल में पहुंच गए, लेकिन होटल के किस कमरे में है इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, ये दिव्या पाहुजा अपनी मां को कोडवर्ड के जरिए बहुत सारी चीजें बताती है। मैं आपको बताता हूं कि कोडवर्ड क्या था। कोडवर्ड में इनका जो बात करने का जो तरीका था उसमें साफ तौर पे ये लोग बता रही थी कि देखो भैया, मेरे साथ संदीप है, मेरे साथ संदीप नहीं है। तो जो लड़की है दिव्या पाहुजा वो अपनी मां से कहती है कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं। मैं फिर से बता देता हूं क्या कहा था उसने, मम्मी मेरी तबीयत ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं। ये कोडवर्ड है। इसका मतलब क्या है अब ये जान लीजिए। इस कोडवर्ड का मतलब कि दिव्या उस वक्त अकेली है और संदीप उसके आसपास नहीं है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं और संदीप, इसका मतलब होता है संदीप उसके आसपास नहीं है। संदीप कब जब पास आता है तो वो क्या कहती है अपनी मम्मी से, ये भी सुन लीजिए, मम्मी दवाई लेके आई हूं, मैं खा लूंगी, ठीक है। इस कोडवर्ड का मतलब है संदीप उसके साथ मौजूद है। अभी ये जो कोडवर्ड है वो इस तरीके से बार बार बोला गया कि पल पल की अपडेट संदीप के बारे में बिंदर गुजर के पास पहुंच रही थी, बिंदर गुजर से कैसे पुलिस वालों तक पहुंच रही थी ये भी आप जान लीजिए। दरअसल जो माँ है, जो दिव्या पाहुजा की माँ है, वो भी इसमें सम्मिलित थी। जो चार्जशीट मुंबई पुलिस ने दाखिल की है उसमें यह कहा गया है कि जब ये कोडवर्ड के जरिए इसकी माँ को ये सारी चीजें पता लगती, तो ये इसकी जो माँ थी, बिंदर गुजर का एक लड़का उस वक्त संदीप गडोली के आसपास ही मौजूद रहता था, उसको फोन करके बताती थी कि भैया वो इस होटल में मौजूद है। तो उसका नाम मोहित गुजर है, जो लड़का आसपास मौजूद रहता था। मोहित गुजर फिर फोन लगाता था हरियाणा पुलिस के एसआई को, प्रद्युमन को, और कहता है कि जनाब आप जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं, जिसके लिए आप सरकारी बुलेट एक गैंगस्टर पे आपको तानना है, वो इस होटल में मौजूद है, आप वहां पहुंच जाइए। जिसके बाद जो पूरा इंसिडेंट आपको वनिता ने बताया, ये सारी चीजें हुई। लेकिन छोटा सा इंसिडेंट इसमें बदल ये जाता है, जो चार्जशीट में कहा गया कि जब संदीप हरियाणा पुलिस बोलती है, दरवाजा खुलता है, जो लड़की है दिव्या पाहुजा उस वक्त बाथरूम में बंद थी, और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है दिव्या पाहुजा बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। और यह कहा जा रहा था कि बंदूक था संदीप गडोली के पास, लेकिन तमाम सीसीटीवी फुटेज जो उस होटल में मौजूद थे उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो पुलिस वाले हैं फायर आर्म, मतलब जो बंदूक है उसके हाथ में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार जो दिव्या पाहुजा लात मारती हुई दिखाई दे रही है संदीप गडोली को। वो किस लिए था, ये पूरा इंसिडेंट इस तरीके से अपनाएगा कि हर एक जगह फॉल्स एविडेंस या कहें गलत सबूत रखे गए ताकि जो इस एनकाउंटर को सच दिखाया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, तो कई बार जो उन्होंने कोशिश की कि इस एनकाउंटर को सच साबित करने के लिए कैमरा ने उसको फेक करार दिया। उसके बाद जो मुंबई पुलिस ने सीडिया निकाला, तब जाके उन्हें ये भी समझ में आया कि जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा शातिर है,
इससे ये सारी चीज़ें किस लिए की, जब मुंबई पुलिस इसकी तलाश कर रही थी तो पता लगा कि दिव्या पाहुजा ने कहा कि उसे घर चाहिए। किससे घर चाहिए? बिंदर गुर्जर से घर चाहिए। और इसमें उसकी माँ भी सम्मिलित थी, क्योंकि माँ एक होममेकर थी और जो पिता थे वो सब्जी या क्या फल बेचा करते थे। तो इनको एक आलीशान घर चाहिए था और दिव्या पाहुजा इसके लिए बार बार फोर्स कर रही थी और इसीलिए वो तैयार हो गई थी संदीप गडोली को हत्या करवाने के लिए। लेकिन दिव्या पाहुजा ने कोर्ट में ये भी कहा कि देखिए भैया, संदीप गडोली को वो पहले से जानती थी, लेकिन ऋषभ के नाम पे जानती थी, वो अच्छे तरीके से नहीं जानती थी, वो गैंगस्टर है, इसके पिता का भी यही कहना है। लेकिन जो संदीप गडोली है वो ऋषभ के नाम से था। लेकिन दिव्या पाहुजा ने ये भी कहा कि संदीप ने उसे जबरदस्ती फोर्स किया कि वो उससे प्यार करे, नहीं तो संदीप गडोली उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन को किडनैप करवा लेगा। और इस चीज से बचने के लिए वो उसे प्यार का स्वांग रचते रही। एक बात ये समझ में आ चुकी है कि माँ किस तरीके से शामिल थी। माँ को घर चाहिए था जिसमें बेटी भी साथ दे रही थी। माँ, बेटी, गैंगस्टर का दोस्त, ये सारे मिलकर पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। और ये इन सबको मिलाकर बिंदर गुर्जर, जो राइवल था संदीप गुर्जर का, संदीप गडोली का, वो पैसों के लिए इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। जिसके बाद तफ्तीश शुरू हुई तो पहले ये कहा गया कि ये जो लड़की है दिव्या पाहुजा, वो पुलिस के तरफ से काम कर रही थी, उसका इस एनकाउंटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसी चीज़ें सामने आती गई, शीशे की तरह ये चीज़ें साफ हो गई और पता लगा कि लड़की बहुत ज़्यादा शातिर है। और हाल ही में जिस तरीके से ये फौरन 7 साल के बाद जेल से बाहर आती है, अब पिता को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसीलिए जो बीवी हैं दिव्या पाहुजा की, जो माँ हैं, उन्हें जेल से बाहर 2019 में लाया जाता है ताकि वो पति की देखभाल कर सकें। जो बेटी है, बेटी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अब तक पुलिस उसके खिलाफ पेश नहीं कर पाई, इसलिए उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है 7 साल जेल में रहने के बाद। लेकिन बेटी जेल से बाहर आती है और एक बिजनेसमैन के साथ उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल होते हैं और जिसके बाद दूसरी तस्वीर में दिखाई देता है कि लड़की को चादर में लपेटकर उसे ले जाया जाता है और उसे पता लगता है उसे गोली मार दी गई है। और ये भी खबर सामने आती है कि उसने ब्लैकमेल किया। लेकिन ये जो लड़का है, जो अभिजीत, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, इसकी कुंडली भी ठीक नहीं है। वो जिस तरीके से अपने आप को पाक साफ दिखा रहा है, उसके बारे में जान लीजिए कि अभिजीत कौन है। अभिजीत के बारे में जानेंगे, उससे पहले कुछ जो जानकारियाँ छूट गई हैं वो आपको बता देती हूँ कि जब ये एनकाउंटर होता है तो इसको फेक बोलने वाले सबसे पहले कौन सामने आते हैं? दरअसल संदीप गडोली का परिवार सामने आता है। उनकी जो बहन है सुदेश कटारिया, साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश उनके भाई हैं, वो दोनों सामने आते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे भाई को मरवाने वाला या कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, बिंदर गुर्जर है, वो बड़ा गैंगस्टर है, उसकी हमारे भाई से दुश्मनी थी और इसीलिए उसने हमारे भाई को मरवा दिया। और इसमें पूरा साथ दिया है गुरुग्राम पुलिस ने। उन्होंने जाकर इस तरीके से एक लड़की को प्लांट किया और मेरे भाई की, यानी जो सुदेश कटारिया बोलती है कि मेरे भाई का कत्ल करवा दिया गया। क्योंकि ये लड़की किस तरीके से इस पूरे केस में फंसती है, एक तरीके से गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी, इस पर तो ऐसे कोई आरोप भी नहीं थे कि इसने कोई वसूली की हो, मर्डर की हो, किडनैपिंग की हो। ये क्यों पुलिस की चार्जशीट में इसका नाम आता है, क्यों इसे मुंबई पुलिस भी आरोपी बनाती है? तो इसके लिए जो ये संदीप गडोली की फैमिली थी, जो उसकी बहन थी सुदेश कटारिया, वही ये बोलती है कि जो लड़की है वो पूरी तरीके से प्लांट की गई है, उसे बिंदर गुर्जर ने ही भेजा है और उसी के ज़रिए वो उसने मेरे भाई को फंसाया है, उसने हनी ट्रैप किया है, मेरा भाई उस पर फिदा हुआ, दोनों ने, इसने उससे प्यार का नाटक किया और इसने सारी एक एक चीज़, जो एक एक डिटेल है, वो सारी जितनी भी चीज़ें थी वो पुलिस को बताती रही। और फिर पुलिस ने उस रूम में आकर, रूम नंबर 107 मुंबई के एयरपोर्ट के पास जो होटल है, वहाँ पर जाकर मेरे भाई को मार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में जो लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि मेरी बेटी एक एस्पायरिंग मॉडल है, वो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती है और उसके आप अगर फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो हर तरीके से उसने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फ़ोटो डाली हुई है। वो जिस क्लब में जाती है वहाँ की फ़ोटो डालती है, तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि वो कब क्या क्या कर रही है। और इसमें उसने पुलिस का कोई साथ नहीं दिया, ऐसा जो दिव्या है उसके पिताजी ने ये सारी चीज़ें कही थी कि उसे फंसाया जा रहा है। अब बात करते हैं अभिजीत की कि आखिर जो अभिजीत है वो दिव्या से कैसे मिला, दिव्या अभिजीत को कैसे जानती थी और अभिजीत का किस तरीके से संदीप गडोली से कनेक्शन है। तो जो अभिजीत है, अभी जिस तरह से जो अपडेट आई है उसमें ये पता लगा है कि अभिजीत और दिव्या एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों रिलेशन में थे, कई महीनों से एक साथ थे, एक साथ घूम फिर रहे थे और न्यू ईयर मनाने भी एक साथ गए थे। लेकिन जो अभिजीत है वो बिंदर गुर्जर को जानता है। बिंदर गुर्जर जब जेल में बंद था तब से लेकर अब तक जो अभिजीत है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जो अभिजीत है
उसी बिंदर गुज्जर के ज़रिए ही दिव्या से मिला। अब इससे एक बात तो ये पता लग जाती है कि बिंदर गुज्जर का दिव्या से कनेक्शन तो था ही, क्योंकि अभिजीत से जिस तरीके से वो मिली है वो पहले से लोगों को जानती थी। और जो रिकॉर्डिंग है, यानी चार्जशीट में जो मुंबई पुलिस ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, उन्होंने बताया है कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है दिव्या और उसकी माँ की संदीप बड़ौली के बारे में बात करते हुए, संदीप बड़ौली की हत्या के बारे में बात करते हुए कि किस तरीके से प्लांटेड मर्डर है। तो ये पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इसमें जब जो अभिजीत है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी कई होटल है, होटल चेन चलाता है वो। बिंदर गुज्जर एक बड़ा गैंगस्टर है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इसी के ज़रिए जब दिव्या बाहर आती है, अभी 2023 में वो बाहर निकल कर आई है हाल ही में, और यहीं पर वो कुछ महीनों पहले ही अभिजीत से मिलती है, क्योंकि वो बिंदर गुज्जर का कॉन्टैक्ट वाला है, अमीर भी है, पैसे वाला है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। उससे मिलती है, उसके साथ पार्टीज़ में जाती है, दोस्ती होती है, और फिर ये लोग एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। और इसी सिलसिले में जो अभी फ़िलहाल पुलिस ने ये चीज़ें बताई हैं कि इन दोनों में एक दूसरे से प्यार होता है, कुछ ऐसे वीडियोस बना लेती है दिव्या अभिजीत के। और जब अभिजीत उससे बोलता है कि तुम मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ या उन्हें डिलीट करो, तो दिव्या मना कर देती है और बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और इसी झगड़े में जो अभिजीत है वो दिव्या पर गोली चला देता है, जिससे दिव्या की मौत हो जाती है उस कमरे के अंदर। इसके बाद जो अभिजीत है वो रिसेप्शन पर आकर जो इसके लोग हैं, जो इसके चेले हैं, उनमें से 2 लोग को पैसे देता है, 10 लाख रुपए देता है, एक नीले रंग की BMW बताता है और बोलता है इसमें जाकर इस लाश को ठिकाने लगाकर आओ, किसी भी तरीके से इस लाश को ठिका दो। BMW पुलिस को मिल गई है, लेकिन लाश का अभी तक कुछ पता नहीं है। फिलहाल पुलिस का ऐसा कहना है और ऐसा मानना है कि किसी नदी में जाकर उस लाश को फेंक दिया गया है, जिससे पुलिस चाह कर भी उसे ढूंढ ना पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से अभिजीत जो है वो दिव्या का कत्ल कर देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि वो वीडियो कौन से थे, ऐसे क्या वीडियो थे, क्योंकि कई जगह लिखा जा रहा है अश्लील वीडियो थे। क्या वो अश्लील वीडियो थे, या किसी गैंगस्टर के साथ कनेक्शन के वीडियो थे, या फिर जो संदीप गडौली की हत्या हुई, जिस केस में अभी जमानत पर रिहा हुई है दिव्या, क्या उससे रिलेटेड कोई चीज़ थी? क्योंकि जो अभिजीत है वो जेल में कैद जो बिंदर गुज्जर गैंगस्टर है उसका जानकार है, उसको जानता है, उससे कनेक्टेड है। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं? क्या इसको लेकर दिव्या ब्लैकमेल कर रही थी? कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी इन पर भी अपडेट आनी बाकी है कि क्या कोई पुराना रिश्ता है, कोई पुराना कनेक्शन है जिसकी वजह से वो लगातार अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या बिंदर गुज्जर वाला कनेक्शन है जिसकी वजह से अभिजीत अब फंस रहा था और अभिजीत ने इस वजह से गोली चला दी? क्योंकि उन वीडियोस में क्या है, क्या वो कोई अश्लील वीडियो है? अगर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और कोई ऐसी अश्लील वीडियो बनी थी तो साथ में दिव्या भी तो होगी, अकेले जो अभिजीत है उसका वीडियो नहीं बना होगा। तो अगर अश्लील वीडियो दिव्या ने रिकॉर्ड किए होंगे कैमरे में, तो अकेले उस वीडियो में अभिजीत तो होगा नहीं, अभिजीत के साथ दिव्या भी होगी। फिर दिव्या उन वीडियोस के लिए पैसे क्यों मांग रही थी? क्या ऐसी वजह थी? उन वीडियोस के अंदर ऐसे क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं, या कुछ वीडियो बिजनेस को लेकर हैं, गैंगस्टर्स को लेकर हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से, या संदीप गडौली वाला मैटर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसी की वजह से दिव्या की हत्या कर दी गई, या दिव्या की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं, वही शख्स है जिसने संदीप गडौली का मर्डर करवाया था, वो है बिंदर गुज्जर। क्योंकि जब अभी दिव्या की हत्या हो जाती है, इसके बाद भी संदीप गडौली के जो भाई बहन है वो सामने आते हैं, और भाई ब्रह्म प्रकाश वो कहते हैं कि लड़की को भी मरवा दिया, लड़की का भी कत्ल करवा दिया, क्योंकि जो ये लड़की थी वो मेरे भाई के कत्ल की अहम गवाह थी, वो एक हाई रिस्क विटनेस थी। उसे पता था कि उस रात, माफ़ करिएगा, उस सुबह उस होटल रूम में क्या हुआ था, अंदर पुलिस ने गोली चलाई या संदीप गडौली ने गोली चलाई, वो सब कुछ जानती थी। और तो और इस पूरे केस में ये तो चार्जशीट में साफ तरीके से लिखा है कि जो गुरुग्राम पुलिस है, जो हरियाणा पुलिस है, उसने प्लांट करके एक मर्डर करवाया, वो एनकाउंटर फेक था। लेकिन दिव्या के खिलाफ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले कि वो उस पूरी तरीके से मर्डर में शामिल थी। हाँ, वो साथ दे रही थी, अपडेट दे रही थी, लोकेशन पता लग रही थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्स्पिरेसी फैल गई। ये चीज़ें सामने आ गई कि वो डायरेक्ट नहीं बता रही थी लोकेशन, फेसबुक पे अपडेट कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो अदालत ने देखी कि इस पर डायरेक्ट कोई ऐसे आरोप नहीं लग रहे, और बहुत लंबा केस चल रहा है, कुछ लगातार सबूत नहीं मिल रहा है इसके खिलाफ, तो इसीलिए उसे ज़मानत पर रिहा किया गया। लेकिन वो केस अब भी दिव्या पाहूजा पर चल रहा है, केस ख़त्म नहीं हुआ है आने वाले वक्त में, क्योंकि अब दिव्या की तो मौत हो गई है, पर उसकी जो माँ है दिव्या पाहूजा की, उन पर भी एक केस चल रहा है, उन्हें भी ज़मानत पर ही छोड़ा गया था। उन पर भी एक केस है कि वो भी शामिल थी संदीप गडौली की हत्या के केस में। तो अब ये चीज़ें, अब मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, उसके तहत या आगे और ऐसे क्या इनपुट मिलते हैं, क्योंकि जो 2 मेन लोग थे, जो 2 इस पूरी कहानी के किरदार थे, संदीप गडौली और उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। और अब
किस पर चार्जेस लगेंगे, कत्ल करवाया, फेक एनकाउंटर हुआ, जितने भी पुलिस वाले शामिल थे उन पर क्या अपडेट है, क्या चीज़ें आती हैं, हम वो भी आपको इस पूरे केस में बताते रहेंगे।